हेलो दोस्तों। आज मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि गांधी जी आधे अधूरे कपड़े में क्यों रहते हैं। तो मैंने उनसे क्या कहा आज मैं बताती हूँ। सबसे पहले सभी को राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। हमारे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में हुआ था। गांधी जी शुरू से ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। उनकी शादी 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी जी से हुई थी, जो उनसे उम्र में 1 साल की मात्र बड़ी थी। गांधी जी की माता जो थी वो गांधी जी से बहुत प्यार करती थी, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाती थी, उनके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार भरती थी। गांधी जी की शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और पिता की मृत्यु के पश्चात उनको एक लड़का हुआ और उनके लड़के की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उनको जो है सो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, वो पढ़ाई करने के लिए, और इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद वो पुनः वापस लौटे। जब वो वापस लौटे तो उन्हें एक बिजनेसमैन, एक जो दुकानदार था, उसकी वकालत करने के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। हालांकि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद भी उनको भारत में कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। वो एक मुकदमे को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए और जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर काले गोरे की बहुत भेदभाव चलती है। काले लोग, हम भारतीय लोगों को काले लोग कहा जाता था और जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उन्हें गोरे की संज्ञा दी जाती थी। वहाँ पर भेदभाव ऐसा था कि जब वो रिक्शे पर या घोड़े पर बैठते थे तो जहाँ लोग पाँव रखते हैं वहाँ पर भारतीय लोगों को बैठना पड़ता था। वहाँ पर भारतीय लोगों के साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया जाता था। वहाँ पर उन्होंने, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार देख करके ही उन्हें एक नेता बनने पर, क्रांतिकारी नेता बनने पर मजबूर हो गए। वो वहाँ का बुरा बर्ताव देख कर ही कहते हैं, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो अच्छे होने के लिए ही होता है। जब उन्होंने वहाँ पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार देखा तब, और वो जो हमारे एशिया के मूलवासी थे सबों के साथ वहाँ पर गंदा व्यवहार किया जाता था। वहाँ कुछ दिनों पर रहने के बाद वहाँ से फिर वो भारत लौटे और भारत में जो बिहार का चंपारण जिले का जो मोतिहारी गांव है वहाँ पर स्थिति और भी खराब थी। वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत ने इस तरह से पैर पसार लिया था कि भारतीयों को तो सांस लेने की भी छूट नहीं थी। वहाँ पर देखा उन्होंने, वहाँ पर जो बुरे व्यवहार होते थे उनकी खबर अखबारों में भी छपा नहीं करती थी। ये सब खबर सुनकर वो वहाँ पर गए, किसी से सुनकर वो वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि हमारे भारतवासियों से जबरन जो है सो नील की खेती करवाई जाती है। उन्हें दूसरे अनाजों की खेती करने का अलाउ नहीं था। और जब यहाँ के लोग फैक्ट्री में काम करते थे तो उन्हें जूते पहनने के लिए भी नहीं दिया जाता था। जब गांधी जी वकालत करके आए थे तो वो जो है सो सूट बूट में, चमड़े के चप्पल में, चमड़े के जूते में, घड़ी, माथे पे पगड़ी, इस तरह से उनका वेशभूषा था। लेकिन चंपारण की सारी गतिविधियां देखकर अचानक से ही उन्होंने अपना वेशभूषा बदल लिया था। उन्होंने जब देखा कि हमारे यहाँ के किसान लोगों को फैक्ट्री में काम करने पर जूते पहनने नहीं दिए जाते हैं, वहाँ की औरतें जो थी लंबे लंबे घूंघट में रहती थी, उन्हें पानी पीने भी नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें मजदूरी में मात्र 1 जोड़ी कपड़े दिए जाते थे, बस वही कपड़े वो धोते थे, सुखाते थे, फिर पहनते थे। ये सब देख करके उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी से कहा कि जाओ और औरतों को साफ सुथरा रहने के लिए कहो। जब कस्तूरबा गांधी जी ने कहा, वहाँ की औरतों से मिली, उन लोगों का दुख सुना और पूछी कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मैडम, आप है सो हमारे घरों में जाके अलमारी में देख लीजिए, हमारे पास आपको एक भी कपड़े नहीं मिलेंगे, हम यही धोते हैं, सुखाते हैं, फिर इसी को हम लोगों को पहनना पड़ता है। ये सभी बातें जब कस्तूरबा गांधी जी ने अपने पति गांधी जी को बताई तो उनके अंदर वो गुस्सा से भर गए और उन्होंने आंदोलन करने का निश्चय किया। बस यहीं से शुरुआत होती है आंदोलन की। और वहाँ का सफ़र करते करते उन्होंने कई तरह के आंदोलन किए, जिसमें एक आता है असहयोग आंदोलन, दूसरा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा आता है नमक आंदोलन, चौथा आता है हरिजन उद्धार आंदोलन। इस तरह से उन्होंने अनेकों आंदोलन किए, सभी को दुखों को देखते हुए, और वो जीवन पर्यंत आंदोलन करते करते वो भारतवासियों के साथ रहे, उनके दुख को समझा उन्होंने। और उन्होंने वहीं से पहले तो अपना जूता छोड़ दिया। जब उन्होंने देखा कि फैक्ट्री में काम करने वालों जूता नहीं दिया जाता, उन्होंने जूता अपना त्याग दिया, वे खड़ाऊ पहनने लगे। और फिर जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ की औरतों को कपड़े भी पूरे वस्त्र पहनने नहीं मिलते, तब उन्होंने क्या किया कि अपनी धोती को ही आधा फाड़ कर वो ऊपर में लपेटते थे और आधा धोती वो लंगोटी की तरह पहनते थे, और उन्होंने पगड़ी पहनना भी छोड़ दिया।
ये है गांधी जी का आधे अधूरे कपड़े पहनने का कारण। और वो जो है सो एक साबरमती आश्रम में रहते थे। उस आश्रम में वही लोग रहते थे जो कि अहिंसावादी थे, जो है सो हमेशा सत्य बोलते थे। और उन्होंने फिर ब्रिटिश ज़माने के कपड़े का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी कपड़े ही पहनना है हम लोगों को। हम लोग सारी ब्रिटिश ज़माने के कपड़े, ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाए गए कपड़े का बहिष्कार करेंगे। और उन्होंने चरखे से सूत काटना प्रारंभ किया और स्वदेशी कपड़े उन्होंने पहनना चालू किया। और फिर उन्होंने अपने यहाँ वही लोग उनके यहाँ पर रहते थे जो हमेशा सत्य बोलते थे, जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे और जो है सो अहिंसावादी धर्म पर चलते थे। इसके बाद संघर्ष करते करते, बहुत दिनों तक संघर्ष करते करते उन्होंने देश को आज़ाद किया। 15 अगस्त 1947 को अन्य क्रांतिकारी नेताओं और उनके और बहुत सारे लोगों के सहयोग से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और फिर वही 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे नामक एक आदमी ने उनकी 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और यहीं से हमारे गांधी जी के जीवन का समापन हो गया। हालांकि गांधी जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी अविस्मरणीय यादें हमारे दिलों में जहन कर गई है। उनकी यादों को भुला नहीं सकता, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को हम में से कोई भी भुला नहीं सकता। ये थी हमारे गांधी जी की कहानी। धन्यवाद।